दोस्तों नमस्ते। शोले पिक्चर देखी है ना आपने? शोले में आपने देखा होगा, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, शोले हर कोई देखता ही है भाई। तो शोले में आपने देखा होगा गब्बर गांव में आकर चला जाता है और गांव में आकर चले जाने के बाद गब्बर ने जो कुछ किया है वो गांव खुली आंख से देखता है। इमाम साहब का बेटा अहमद गब्बर के हाथों मारा जाता है और पूरा गांव इमाम साहब को क्या बताया जाए यह सोचकर ही चुप हो जाता है। अंधे इमाम साहब गांव में चले आते हैं और गांव में आते ही उन्हें गांव में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। अंधे होने के कारण सामने क्या है उन्हें पता भी नहीं चलता और वो एक ही सवाल पूछते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और इस सन्नाटे का जवाब कोई दे भी नहीं सकता। वैसे ही मेरे मन में आजकल एक ही सवाल आ रहा है, राजनीति में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जो गांव के लोग बहुत बकर 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 करते रहते हैं, वो गांव के लोग आजकल कुछ बोल नहीं रहे। जब तांगे वाली बसंती अपनी बकार बकार छोड़ के चुप हो जाती है तो जरूर समझ लेना चाहिए कि कहीं तो गड़बड़ है। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में बसंती की तरह बकर बकर करने वाले बिल्कुल शांत हो गए हैं और एक ही सवाल मन में आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोस्तों देखा है आपने कभी उद्धव ठाकरे को बात करते हुए? कुछ न कुछ तो बात करते हुए। एक दो फंक्शन हुए, सार्वजनिक समारोह हुए कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। उसके बाद उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को? क्यों चुप है उद्धव ठाकरे? वैसे तो शब्दों का खेल करके कुछ भी बात करने वाले उद्धव ठाकरे, मतलब आजकल महाराष्ट्र में पितृपक्ष चल रहा है। कहा जाता है कि स्वर्गस्थ पितरों को शांति देने का ये 15 दिन का समय होता है, पखवाड़ा होता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है मराठी में। उद्धव ठाकरे इस पितृपक्ष को भी अपने पिता ने स्थापित किया पक्ष बोलकर शिवसेना को अपना पितृपक्ष मानते हैं। अरे भाई, कम से कम किससे हम संबंध जोड़ रहे हैं ये तो समझ लेना चाहिए। अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कह देते हैं। जोड़ तोड़ के उद्धव ठाकरे कुछ भी बोल देते थे, लेकिन आजकल उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बदलापुर वाला मामला छोड़ दिया तो उद्धव ठाकरे की वो तोप जो धाड़ धाड़ करके आवाज करती है, वो तोप सुषमा अंधारे, वह भी आजकल चुप है, बिल्कुल साइलेंट है। क्या हो गया है इन दोनों को? वैसे शिवसेना यूबीटी की तरफ से अगर कोई बात करता है तो अकेले संजय राउत बात करते हैं। अकेले संजय राउत, कोई बात करते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। और जो भी बात कर रहा है उसके खिलाफ भी कोर्ट ने सजा सुना दी है, 15 दिन की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना नहीं हर्जाना, जो उनको मेधा किरीट सोमैया को देना पड़ेगा। ये जो बोल रहा है वह प्रॉब्लम में आ रहा है और जो प्रॉब्लम में नहीं आए हैं वो बोल ही नहीं रहे। शायद उद्धव ठाकरे को इस बात का पता चल चुका है कि मेरे जैसे इन शब्दों से खेलने वाले लोगों के कारण ही पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। और एक बात है, यूबीटी के जितने भी नेता हैं ना, वो सेल्फ गोल कर देते हैं बोल बोल कर। हमने वो मामले में ही देखा, बदलापुर वाले मामले में भी देखा। बदलापुर वाले मामले में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे कुछ और कह रहे हैं, सुषमा अंधारे कुछ और कह रही है, संजय राउत कुछ और कह रहे हैं। इस तरह से अपने ही पक्ष में विरोधाभास देखकर उद्धव ठाकरे ने चुप रहना पसंद किया होगा। और एक बात, उद्धव ठाकरे खुद को नेता के रूप में तो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। न जाने कितनी बार उद्धव ठाकरे संजय राउत के जरिए खुद होकर बात करते रहे कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन नहीं। जब 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो एक ही बात बोलते थे, मैं बाला साहब का सपना अभी पूरा करने वाला हूँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने वाला हूँ।
बात तो शिवसैनिक को बनाने की होती है, लेकिन जब समय आता है तो शिवसेना पक्ष प्रमुख का ही नाम सामने आता है, किसी शिवसैनिक का नाम नहीं सामने आता। और एक बात चल रही है, रश्मि को बनाया जाए, आदित्य को बनाया जाए, पहली महिला मुख्यमंत्री रश्मि ठाकरे बनेगी। शायद उद्धव ठाकरे पहली महिला मुख्यमंत्री कट्टर शिवसैनिक सुषमा अंधारे को भी बना सकते हैं। बहुत मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर रश्मि ठाकरे का करियर और सुषमा अंधारे का करियर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सुषमा अंधारे जरा आगे ही निकल जाएगी, क्योंकि सुषमा अंधारे अपने दम पे चलती है, अपने आप को उसने खड़ा किया है। और ये चलो छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। सारी पार्टियां अपने अपने सर्वे कर रही है और अपने अपने सर्वे के अनुसार अपने अपने जय पराजय का अंदाजा लगा रही है। जैसे अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद शिवसेना का भी सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में शायद उद्धव ठाकरे को यही समझ में आ रहा है कि अगर हमारे लोग इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें ज़्यादा देर करते रहे तो पार्टी और दिक्कत में आ सकती है। शायद इसीलिए चुप है उद्धव ठाकरे, बहुत शांत, ना किसी की बयानबाजी, ना कोई टिप्पणी, ना कुछ बोलना, एकदम चुप होकर चल रहा है। यह सन्नाटा सिर्फ उद्धव ठाकरे चुप है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देखा है कहीं कार्यक्रम में, कहीं जगह रोहित राजेंद्र पवार, पोते शरद पवार के, नाम तो सुना होगा आपने, कहीं कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक आध ट्वीट छोड़ा तो रोहित पवार भी एकदम खामोश है। रोहित पवार, सुषमा अंधारे, उद्धव ठाकरे, इनके जैसे लोग चुप होने लगे तो इतना सन्नाटा क्यों है, यह सवाल तो पूछा जाता है। रोहित पवार के खामोशी के कई कारण हो सकते हैं। अजीत पवार के निकल जाने के बाद रोहित पवार को ऐसे लगा होगा कि अब दादा की जगह, मतलब अजीत दादा की जगह रोहित दादा लेंगे, लेकिन दादा को जगह नहीं मिलेगी, वो ताई को ही मिलेगी। यह जब पता चला और बारामती में युगेंद्र पवार और एक पवार घराने का वारिस, सामान्य लोगों को बड़ा करने वाला पवार और एनसीपी पार्टी, और एक पवार युगेंद्र पवार आ रहे हैं, तो उनको पता चला कि बारामती की सीट अगर युगेंद्र को मिल सकती है तो युगेंद्र और एक प्रतिस्पर्धी आ गया हमारे बीच में, तो लड़ूं मैं और फायदा कोई और ले जाए, मतलब मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ये नहीं चलेगा। ऐसा ही शायद रोहित पवार ने सोचा होगा, इसलिए रोहित पवार भी एकदम खामोश है। अब जितेंद्र आव्हाड भी बहुत कुछ कम बोलने लगे हैं, उनकी पत्नी भी आजकल विवादों में चल रही है, लेकिन इन बातों में हमेशा बोलने वाले लोग चुप हो गए तो ये सवाल आता ही है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई।